Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Today I am here with an important update regarding NEET PG 2024 काउंसलिंग। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी अपडेट मिस करें रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है अभी शाम में एमसीसी की साइट पर। उसको हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे और ये देखेंगे कि इस नोटिस के बाद काउंसलिंग में कितना असर पड़ेगा और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एमसीसी इज इन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीजी कैंडिडेट्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ राउंड वन सीट्स अलॉटेड टू देम थ्रू एमसीसी सिंस दे हैव बीन अलॉटेड since they have been allotted seats from round वन state counseling also. It means कि जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड वन में सीट एमसीसी की साइड से भी मिली है और स्टेट बॉडी की तरफ से भी मिली है, क्योंकि एमसीसी की जो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है राउंड वन के लिए और इंडिया काउंसलिंग वो भी पैरेलल चल रही है और स्टेट की काउंसलिंग भी पैरेलल चल रही है। तो जिन कैंडिडेट्स को राउंड वन में स्टेट से सीट मिल गई है वहां पे उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं और उनको अगर पहले ऑल इंडिया से सीट मिल चुकी थी तो वहां पे उन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करा ली है और वो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट हो चुके हैं। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एमसीसी ने एक रेजिग्नेशन विंडो दी है। अब उस रेजिग्नेशन विंडो में कैसे आगे बढ़ना है वो हम आगे नोटिस को और देखते हैं। Hence, the competent authority has allowed the resignation from round 1 PG seats allotted through MCC so such candidates can join their state counseling seats. It means कि आपको एमसीसी से जो सीट मिली है ऑल इंडिया से वो रिजाइन करके अगर आपको स्टेट की सीट और वहाँ जो ब्रांच है वो आपको समझ में आ रही है और आपको सही लग रहा है तो आप उस स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन आपको एमसीसी पे रिजाइन करना आवश्यक है। तभी आपको डॉक्यूमेंट उस इंस्टीट्यूट से मिल पाएंगे जहां पे आप स्क्रूटनी करा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये प्रोसेस कैसे होगी वो आगे हम देखते हैं। द रेजिग्नेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुडे, इट मींस 28 नवंबर थर्सडे फ्रॉम 1 p.m. to 6 p.m. ऑफ 3 दिसंबर। इट मींस आज से शुरू होकर के अगले हफ्ते 3 तारीख को जो थर्सडे रहेगा इन एन ऑनलाइन मोड। मींस सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड पे रिजाइन करना है। ऑनलाइन मोड से रिजाइन करने के बाद आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आए और जहां पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो वो जो ऑनलाइन पे आप रिजाइन करेंगे तब एक फॉर्म आपके पास में आएगा, प्री फिल्ड फॉर्म। उस फॉर्म की प्रिंट लेकर आप जब वहां इंस्टीट्यूट में जाएंगे देन यू कैन रिजाइन योर सीट फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। चलिए आगे समझते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू विजिट द allotted to vacate their allotted seat and institute should ensure that all resignation are entered in the intra mcc portal। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एमसीसी की साइट द्वारा जो इंट्रा एमसीसी पोर्टल लॉन्च किया गया है वहां पे आपका वो रेजिग्नेशन में नाम आना चाहिए, क्योंकि जो सीट आप रिजाइन कर रहे हैं वो सीट फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जो कि राउंड 2 होने वाला है ऑल इंडिया का उसमें वो एज अ रियल वैकेंसी काउंट होगी। अगर वो रियल वैकेंसी काउंट नहीं हो रही है तो आई एम सॉरी, आपने रिजाइन तो कर दिया है लेकिन आप वहां पे पोर्टल पे रिजाइन करने के बाद आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं किए हो, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग विल ट्रीटेड यू एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ओनली। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एमसीसी फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। अब ये नल एंड वॉइड क्या है? मतलब आपने अगर ऑनलाइन पोर्टल पे तो रिजाइन कर दिया लेकिन आप उस इंस्टीट्यूट में नहीं रिपोर्ट किए जहां से आपने डॉक्यूमेंट विड्रॉ करवाने थे तो आपका रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा। ये सिंपल क्लियर शब्दों में एमसीसी ने इस नोटिस में दिया है। इस पूरे नोटिस के अब क्या मायने हो सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। आप या तो डीएनबी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीट अभी ज्वाइन की है या फिर आप एमडीएमएस कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीट ज्वाइन की है। तो अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है तो और आपको स्टेट से अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं और आप अगर सीट रिजाइन करना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू जो मैंने अभी समझाया आप सीट रिजाइन कर सकते हैं। तो एमडीएमएस के लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो डीएनबी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर फीस पे की है ओपीजेआर पे, जो अपना ऑनलाइन पोर्टल ऑफ ज्वाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे आपने फीस पे की होगी और आपको सेकेंड राउंड में भी सीट रिजाइन करने के बाद भी आप एलिजिबल है क्योंकि ये फ्री एग्जिट माना जाएगा आपका। ठीक है। तो सेकेंड राउंड में भी अगर आप डीएनबी सीट लेते हैं और आपको मिलती है तो आपका जो फर्स्ट पेमेंट है वो एज इट इज काउंट हो सकता है। उसके लिए आपको एनबीएमएस की साइट पे एक बार फिर से नोटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमने फीस पे की थी वो इस कॉलेज में हमको एडमिशन हुआ था लेकिन हमने वहां से सीट रिजाइन कर दी।
आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। और पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस हो चाहे ऑल इंडिया की काउंसलिंग प्रोसेस हो, अगर आपको डॉक्टर्स, हमारी जो डॉक्टर्स की डेडिकेटेड टीम से हेल्प चाहिए, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और आपसे गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि डेली हम लोग जूम सेशन कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, एज वेल एज अगर आपको चॉइस में या फिर ब्रांचेस में कंफ्यूजन है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको गिवन नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आई होप ये सारी मैसेज आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन। थैंक यू।